आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच का बैठा हुआ है या बुध ग्रह की दशा चली हुई है, तो ऐसे में हमारे जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी व्यवधान, कौन कौन सी रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं। यदि हमारी कुंडली के अंदर बुध नीच का बैठा हुआ है तो किन किन समस्याओं को हमको सामना करना पड़ता है, तथा उनसे बचने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी इस चैनल के माध्यम से आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया था, यदि सूर्य ग्रह हमारी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे बचने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। हमने चंद्र के बारे में बताया, मंगल के बारे में बताया। यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगल नीच का बैठा हुआ है तो उससे हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और उनसे बचने के लिए हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मूल दोष है, मंगली दोष है, काल सर्प दोष है, तो हमें उनके लिए कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ समय समय पर हम सभी राशियों के राशि फल के बारे में आपको बताते रहते हैं कि कौन से महीने में, किस वर्ष में कौन सी राशि का क्या फल है, उनको कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, उनसे बचने के लिए उनसे कौन से उपाय करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बुध ग्रह के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी जब आपके जीवन में बाधाएं आती है, रुकावटें आती हैं, तो आप किसी न किसी नजदीकी ज्योतिषी शास्त्री के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं कि मेरा यह काम नहीं बन पा रहा, मेरी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, दिन प्रतिदिन मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, मेरी कुंडली में क्या दोष है, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। किसी न किसी ज्योतिष पंडित से, आप शास्त्री से अवश्य पूछते हैं। तो हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही अपनी लगन कुंडली के बारे में देख सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपनी लगन कुंडली निकाल लें और अपने समक्ष रख लें। इसके साथ साथ हमको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा ग्रह नीच का बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा हुआ है। यदि कोई भी ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो उससे हमारे जीवन में कौन सी बाधाएं आती है। या मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, शादी नहीं हो पा रही, या कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, तो हमारी कुंडली के अंदर क्या दोष है या किस ग्रह के कारण हमारे जीवन में ये समस्याएं आ रही है, ये जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप अपनी लगन कुंडली के बारे में जान पाएंगे। तो जैसा का सूर्य चंद्र मंगल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि नीच के बैठे हुए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी तरह आज हम बुध ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो हमारी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, हमारे दिमाग में हमेशा नकारात्मक सोच रहती है। इसके साथ साथ शिक्षा और व्यापार संबंधी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि बुध ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो त्वचा से संबंधित रोगों से हम ग्रस्त रहते हैं, बार बार त्वचा से संबंधित समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। इसके साथ साथ हम अपनी खुद वाणी के कारण ही अपने कारोबार व्यापार में हानि कर बैठते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि यदि बुध ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो हमारी वाणी पर हमारा काबू नहीं रहता। इसके साथ साथ यह भी देखने को मिला है कि जिसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो उसको बोलने में तकलीफ होती है, वह हकलापन उसके जीवन में आ जाता है, हकला करके बोलता है। और उसके साथ साथ यदि उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ी हुई है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जन्मजात से गूंगा होता है, वह बोल नहीं पाता। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप गणेश चतुर्थी के व्रत करें।
गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि बुधवार बुध ग्रह सीधा संबंध इसका गणेश जी महाराज से है और गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दायक है, विघ्न विनायक है। आप प्रत्येक गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी महाराज का व्रत करें, उसका पूजन करें। उसके साथ साथ प्रत्येक बुधवार के दिन हरी दूर्वा आप श्री गणेश जी महाराज जी को चढ़ाएं। इसके साथ में अपनी बहन बेटी बुआ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य दान करें और छोटी कन्या का पूजन करें। यदि बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल एक मुट्ठी आपको हरी मूंग की दाल लेनी है और संध्या के समय, मंगलवार के समय संध्या के समय पानी में भिगो करके रख दें और बुधवार की सुबह उठ करके नहा धो करके आपने उस दाल को ले जा करके गौशाला में या रास्ते में कहीं भी आपको गाय मिल जाती है तो आप गाय के लिए उसको खिला दें। तो बुध ग्रह की कैसी भी वक्री दशा हो, नीच की राशि में बैठा हुआ हो, उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष अन्य ग्रह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।